ऑप्शन ट्रेडिंग का रोड मैप चैप्टर 1 का सिंगल कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो बेसिक्स टू एडवांस लेवल का जो ट्रेडर है उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस को अवॉइड करके प्रॉफिट में लाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। उस सीरीज में हमने स्टेप बाय स्टेप एक रिटेल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर में लाने के लिए हम इस चैनल में कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारा साथ आप जुड़े रहिए। सावियो टेक का टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए और साथ साथ में यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज का हमारा कैंडलस्टिक है शूटिंग स्टार। देखो दोस्तों, इस स्लाइड में जो भी लिखा है आपको इसका बारे में अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, नहीं तो आप स्टॉक ट्रेडर हो और आप एक इन्वेस्टर हो, किसी भी अलग का आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको कैंडलस्टिक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न क्या है कि हमको क्यों कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्राइस का एक्शन है, प्राइस ओपन क्लोज एंड लो हाई और उसको मूवमेंट जो है हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है हमारा कैंडलस्टिक्स। तो उसके बारे में जानकारी अच्छी तरह लेना हमारा बेसिक लेवल का ज़रूरत है। अगर कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी नहीं है तो अच्छे से अच्छा एंट्री नहीं ले पाओगे। इसलिए दोस्तों, इस हैंडल ये जो आपका स्लाइड है, इस स्लाइड में जो बताया सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, इसका नाम की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके पीछे का साइकोलॉजी का बहुत ज़रूरत है। तो आप इस 10 मिनट जो है, सिर्फ 10 मिनट, इसलिए मैंने कि इस रोड मैप स्टार्ट किया है कि सीरीज में 10-10 मिनट का हर एक कैंडल के बारे में हम आपको समझाएंगे। हर एक कैंडल के बारे में सिर्फ 10 मिनट में। और ये एक लास्ट में एक स्लाइड होता है, एडवांस लेवल में आपका ज़रूरत है। बाकी कैरेक्टर्स हर यूट्यूब में आपको मिलेगा। इसका एक्सपीरियंस के साथ साथ हम इसके कैरेक्टर्स बताते हैं, कहाँ पर इसका ट्रेड लेना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो आपको इस स्लाइड का लास्ट में हम बताते हैं। तो इसको लास्ट तक आप देखिए, समझिए। 10 मिनट है, आप इसको ऊपर ट्रेड कर दीजिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइए। आपको इस कैंडलस्टिक जो है एक लॉस से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में लेके जाएगा, ये मेरा 100% वादा है। ये आज का जो पैटर्न है शूटिंग स्टार्स पैटर्न। देखो, इसका और एक नाम भी है इन्वर्टर हैमर। जो हैमर को हम उल्टा रखेंगे तो वो हैमर बनता है, जो इन्वर्टर हैमर बनता है। अभी इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार जहाँ पर ये बनता है उस हिसाब से इसका नाम चेंज होता है। इसका कहाँ पर बन रहा है उस हिसाब से उसका नाम चेंज है, उसका कैरेक्टर चेंज है, उसका साइकोलॉजी चेंज है। देखो, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए इस कैंडल कहीं बंद जाएगा, उसमें जाके फंस के आपने ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, कहाँ पर ये देखना है, उसके बारे में आप इसको ध्यान से 10 मिनट सुनिए। इस शूटिंग स्टार को देखिए, ये आप रेड कैंडल में हो और एक ग्रीन कैंडल में हो। इसका ओपन एक जगह पर होता है और मार्केट लो को एक लेवल लेके जाता है, हाई दूर लेके जाता है और क्लोज एक जगह पर होता है। ओपन और क्लोज का प्राइस जो है बेसिकली एक जगह पर नहीं होता, एक जगह पर होता है। एक जगह पर भी हो सकता है और थोड़ा सा दूर भी हो सकता है। ओपन और क्लोज का प्राइस जो है थोड़ा सा दूर हो सकता है। इसको एक छोटा सा बॉडी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, और ये रेड कैंडल हो और ग्रीन कैंडल हो उससे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले पता चल गया। और ये बनना कहाँ चाहिए, इस तरह से कैंडल जो है आपको टॉप में बनना चाहिए। दूसरा आप पॉइंट नोट कीजिए, इसको बनना कहाँ चाहिए। देखो, ये जो कैंडल है ये बुलिश ट्रेंड में, बाद में आपको बताऊंगा कि ये कौन सा ट्रेंड में बनना चाहिए। आपको यहाँ पर देखो, इस कैंडल में टॉप में बनना चाहिए। ये कैंडल अगर नीचे बन गया उसको हमने शूटिंग स्टार नहीं कहते हैं, उसको इन्वर्टर हैमर बोलते हैं। वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, उस जगह पर आपने कहीं सेल कर दोगे, आप नुकसान में पहुंच जाओगे।
और बीच में कई जगह पर भी दिखाई दिया, वहाँ पर भी आपने सेल कर दोगे, वहाँ पर भी आप फंस जाओगे। तो इसलिए आप इसको देखना है ध्यान से, ये कहाँ पर बन रहा है। अगर ये मार्केट का अप में मिलेगा और ट्रेंड का नेगेटिव में मिलेगा, नहीं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% में, नहीं तो 50% में, क्या बोला मैंने, FR का 50 गोल्डन प्राइस रेंज होता है। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेंज में अगर ये बन गया तो ये एक अच्छी तरफ आपको एक मूवमेंट मिलेगा, समझ गया। दूसरा है, आप ये इस कैंडल में देखो, ध्यान से देखना दोस्तों। ये स्लाइड बनने में मेहनत लगता है, आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए आपको अच्छा लगा है तो। यहां पर देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक का ट्रेड लेने के पहले हमने उसका मेजर ट्रेंड देखना है। कोई भी कैंडल स्टिक के ऊपर आपने ट्रेड करोगे, उसका आपने मेजर ट्रेंड देखना है। अभी मेजर ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड हो तो माइनर ट्रेंड, आपको पता है कि ट्रेंड 3 तरीके का होता है, एक लॉन्ग टाइम ट्रेंड, शॉर्ट टाइम और मीडियम टाइम ट्रेंड होता है। अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड हो, अभी लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ट्रेंड हो, वहां पर भी बन सकता है। वहां पर आपने क्वांटिटी मैनेजमेंट करना है। अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन है शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश में जा रहा है मार्केट, तो उस जगह पर आपको ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, एक सेलिंग जोन होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए। नहीं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो गिरावट है, इस गिरावट का फिबोनाची रिट्रेसमेंट करोगे वहां पर 61% यानी तो 50% का एरिया में होना चाहिए। ये 50 और 60% एरिया गोल्डन क्या होता है, एक प्राइस जो है डिस्काउंट एरिया और प्रीमियम एरिया की तरफ मूव होता है। प्राइस डिस्काउंट एरिया से प्रीमियम एरिया की तरफ मूव होता है। तो प्रीमियम एरिया में क्या करता है, वहां सेलिंग हो जाता है। जब डिस्काउंट एरिया में प्रो ट्रेडर बाइंग करते हैं और प्रीमियम एरिया में जाके सेल करते हैं, दोबारा प्राइस को प्रीमियम एरिया में डिस्काउंट एरिया में लाया जाता है, वहां से दोबारा बाइंग हो जाता है। इस चीज को आपने ध्यान से रखना। तो यहां पर देखिए, एक बड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है, उस ट्रेंड में एक पॉजिटिव की तरफ, बुलिश ट्रेंड की तरफ ऊपर गया, वहां पर कोई रेजिस्टेंस जोन मिल गया, उस जोन के पास जाके ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गया। तो वहां से जैसे अभी इसका कैंडल को क्लोज होने के हम वेट नहीं करते, जैसे इसको लो तोड़ेगा हम एंट्री कर देंगे, समझ में आ गया। एंट्री कहां पर है, जैसे इसको लो तोड़ेगा एंट्री करेंगे और इसका हाई में जाके हमने एसएल रखेंगे, एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, एसएल रखेंगे इसका हाई में जाके, और लो तोड़ते हमने पुट में एंट्री करेंगे। अभी एंट्री करने के पहले कंडीशन, इस तरह से कंडीशन बन रहा है कि नहीं, आप ध्यान से देखना कि ये बुलिश कंडीशन में है कि नहीं बन रहा है, कि इस कौन सा एरिया में बन रहा है वो भी देखना है। और मिनिमम ये जो बुलिश का मूवमेंट का मिनिमम 6 से 7 कैंडल, इसको नोट करके रख दीजिए, 6 से 7 कैंडल बैंक निफ्टी में बनना चाहिए। नहीं तो 120 से लेके 150 पॉइंट का मूवमेंट का बात ये बनना चाहिए। ये नहीं कि एक ही कैंडल में जाके 150 पॉइंट मूवमेंट हो गया, वहां जाके बन गया, वहां पर हमने एंट्री नहीं करेंगे। छोटा छोटा कैंडल बनते हुए 8 कैंडल 10 कैंडल अगर बन गया, उसमें ग्रीन रेड बनते बनते ऊपर गया, ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस एरिया आ गया, वहां पर जाके शूटिंग स्टार बना, उसमें हम देखेंगे उसका मूवमेंट कितना है, 200 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट है, मिनिमम 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। अगर अदरवाइज आप हम पर एंट्री नहीं करेंगे, वहां पर आपने ट्रैप में फंस जाओगे। तो इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छी तरह नोट करके दीजिए, मिनिमम आपको 120 लेके 150 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, और 6 से 7 कैंडल बैंक निफ्टी में होना चाहिए, और स्टॉक अगर ले रहे तो मिनिमम 1% का मूवमेंट होना चाहिए, मिनिमम 1% का मूवमेंट चाहिए। अभी आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट लोगे, यहाँ पर देखो आप एसएल एंट्री आपको मिल गया, एसएल मिल गया। देखो एंट्री और एसएल मिल गया ना दोस्तों, कि एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको एंट्री और एसएल डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको एसएल नहीं पता है, आपको एंट्री एरिया नहीं पता है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको टाइम और है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको एंट्री देने वाला कौन है, सिर्फ कैंडल स्टिक ही एंट्री देगा,
और हर एक कैंडलस्टिक एंट्री के चक्कर में आप रहोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। तो इस जगह पर देखो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है, आपका साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट बुक करना है। जैसे कि ये जो मूवमेंट है, देखो ध्यान से देखना, ये जो अप ट्रेंड का मूवमेंट है उसका 70% जो है कि आप फर्स्ट टारगेट में बुक कर लो, उसके बाद 100% जो है आप सेकंड टारगेट फिक्स कर लो। तो जैसे आपका 70% आप गिरेगा यहाँ पर, तो आपने एक बुक कर लो कि यहाँ पर एक टारगेट फिक्स कर लो कि इस तरह से छोटा छोटा प्रॉफिट ले लो, उसके बाद आपने लंबा प्रॉफिट के लिए लगा सकते हो। तो ये आपको शूटिंग स्टार जो है कि आप 4 दिसंबर को आपको मार्केट में दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों 4 दिसंबर का निफ्टी का चार्ट है। देखो यहाँ मार्केट हाई पे ओपन हुआ, मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ किया। यहाँ 24,555 में एक रेजिस्टेंस है, हमने पहले से मार्क कर रखा था। उस जगह पर जाके यहाँ ध्यान से देखना कहाँ पर बना। देखो इसमें 2 कंडीशन में बना है। पहला कंडीशन एक रेजिस्टेंस जोन में बना, सेकंड कंडीशन है यहाँ पर दोनों ट्रेड कर किया। इस ट्रेड करने के बाद इसको तोड़ा, इस एरिया को यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप किया। इसके ऊपर बहुत ध्यान देना कि लिक्विडिटी लिया है कि नहीं, लिक्विडिटी ट्रैप करके नीचे की तरफ आया। ये जैसे यहाँ बना, इस कैंडल में हम तो यहाँ पर एंट्री किए थे, ये कैंडल के ऊपर ही हमने एंट्री किए थे। और यहाँ कंफर्म के लिए और एक लाल कैंडल के लिए आप वेट कर दो, इसको ऊपर आपने ट्रेड करो। उसके बाद देखो दोस्तों ये एकदम आपको 24 मतलब 150 पॉइंट का मूवमेंट जो है यहाँ पर दिया। जो आदमी यहाँ पर वेट किया होता, एसएल इसको ऊपर लगाता, कोई टेंशन नहीं है। एक अच्छा सा एक एंट्री दिया आपको यार, यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया आप, जो भी है। इस तरह से सिंगल कैंडलस्टिक जो है आपको अच्छा सा एक एंट्री दिलाता है और मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाता है। लेकिन उस कैंडलस्टिक को लोकेशन और साइकोलॉजी वहाँ पर देखना है, देख के बाद उसके बाद ट्रेड करना है। कुछ ट्रेड के बाद मिनिमम यहाँ पर देखो ये निफ्टी में कितना कैंडल में मिनिमम, निफ्टी के अंदर देखो बैंक निफ्टी के अंदर 6 से 7 कैंडल बनना चाहिए। यहाँ से 5 कैंडल, 5 से 6 कैंडल बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पर बना, उसके बाद यहाँ पर देख लिए और उसको मूवमेंट यहाँ पर 70 पॉइंट का मूवमेंट मिनिमम होना चाहिए कि निफ्टी में यहाँ मूवमेंट होने के बाद यह बना, ये 100% हमको तुरंत एंट्री दे दिया। वहाँ से अच्छा सा एक ट्रेड हमको दिया। ये आपका पूरा दिन का एक ही ट्रेड में आपका, इस एक ही ट्रेड में ये वाला एरिया जो है आपका फुल प्रॉफिट दिला दिया। उसके बाद फिर अगला ये ऊपर की तरफ किया, उसमें हमने एंट्री करके हमारा लॉस नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको ये समझ में आया होगा कि अभी जो शूटिंग स्टार के बारे में बता दे, थोड़ा समरी तरीके से बताता हूँ मैं दोस्तों। शूटिंग स्टार जो है कहाँ पर बनना चाहिए, ये ऊपर बनना चाहिए और 120 से 150 पॉइंट मूवमेंट के बाद मिलना चाहिए, 6 से 7 कैंडल बाद मिलना चाहिए। उसके बाद इसका लिक्विडिटी लेना चाहिए और रेजिस्टेंस जोन में नहीं तो सेलिंग जोन में होना चाहिए। लिक्विडिटी लेके आ गए तो और अच्छा प्रॉफिट दिलाता है। लिक्विडिटी लेके रिटेलर को ट्रैप करके आ गया तो उस जगह पर आपको अच्छा से मिलेगा। ये जो सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए। इस सीरीज में डेली 10-10 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ। जो कैंडल मार्केट में लाइव मार्केट में बन रहा है उसका सीरीज बनाता हूँ।